हाँ जी, नमस्ते। कैसे हो आप? खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं अंतःस्रावी तंत्र। क्या पढ़ने जा रहे हैं? अंतःस्रावी तंत्र। तो अंतःस्रावी तंत्र से पढ़ने से पहले आपको थोड़ी बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए। तो जो हमारा जो शरीर है, वो हमारा जो बॉडी है वो किससे मिलकर बना हुआ है? हमारा जो शरीर है वो मिलकर बना हुआ है किससे? सेल से। हमारी बॉडी में अन्य एक सेल है, एक सेल नहीं अन्य एक सेल है, और अन्य एक सेलों से मिलकर हमारा शरीर बना हुआ है। लेकिन सेल को कहने के लिए भी तीन चीजें होना अनिवार्य। क्या होना? तीन चीजें होना अनिवार्य है। कौन कौन सी? जैसा कि ये एक सेल है, ये क्या है? ये एक सेल है। इस सेल के अंदर क्या है? ये है केंद्रक, और इसके अंदर है साइटोप्लाज्मा है, कोशिका द्रव्य है, और इसके चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है। ये एक सेल है, सेल के अंदर केंद्रक है, कोशिका द्रव्य है, साइटोप्लाज्मा है, और सेल मेम्ब्रेन है, कोशिका झिल्ली है। किसी को भी अगर हमें सेल कहना है तो ये तीनों चीज होना अति आवश्यक है। अगर ये तीनों चीज उपस्थित है तब भी हम उसको सेल कहेंगे। अगर तीनों में से एक चीज भी एब्सेंट है तो हम उसको सेल नहीं मानेंगे। तो क्या क्या है ये हो गई सेल। तो किसी को भी अगर हमें सेल कहना है तो हमें तीन चीजें पता होना चाहिए कि उसमें तीन चीजें है या नहीं है। उसमें केंद्रक है, कोशिका झिल्ली है, या साइटोप्लाज्मा है। अगर तीनों चीज उपस्थित है तो हम उसको सेल कहेंगे। और ऐसे ही अनेक सेलों से मिलकर हमारा शरीर बना हुआ है। तो जब बहुत सारी ऐसी सेल, ये तो है एक सेल, और ऐसी जब बहुत सारी सेल मिल जाती है, तो जब बहुत सारी सेल मिल जाती है तो वह टिश्यू का निर्माण करती है। क्या निर्माण करती है? टिश्यू का निर्माण करती है। ये सभी प्रकार की सेल है। ये बहुत सारी सेल हो गई है। यहाँ पर एक सेल है, यहाँ पर ये सेल है, बहुत सारी सेल है। और जब ये बहुत सारी सेल एक जगह हो जाती है तो एक टिश्यू का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? ऊतक का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? जब बहुत सारी सेल एक जगह हो जाती है तो किसका निर्माण करती है? टिश्यू का निर्माण करती है। उसी प्रकार जब बहुत सारे टिश्यू एक जगह हो जाते हैं, बहुत सारे टिश्यू जब एक जगह हो जाते हैं, ये क्या है? ये है टिश्यू। और जब बहुत सारे टिश्यू एक जगह हो जाती है तो किसका निर्माण करते हैं? अंग का निर्माण करते हैं, ऑर्गन का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? अंग का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार जब बहुत सारे अंग एक जगह हो जाते हैं तो वो किसका निर्माण करते हैं? शरीर का निर्माण करते हैं, बॉडी का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? बॉडी का निर्माण करते हैं, शरीर का निर्माण करते हैं। तो आपने
क्या समझा कि जब हमारा जो शरीर है, हमारा जो बॉडी है, वो सेल से मिलकर बना हुआ है, और किसी को भी अगर हमें सेल कहना है तो उसमें 3 चीजें होना अनिवार्य है। कौन कौन सी? केंद्रक, साइटोप्लाज्मा और सेल मेम्ब्रेन। और इसी प्रकार जब बहुत सारी सेल एक जगह हो जाती है तो वो टिश्यू का निर्माण करती है, और जब बहुत सारे टिश्यू एक जगह हो जाते हैं तो वे अंग का निर्माण करते हैं, और उसी प्रकार बहुत सारे अंग जब एक जगह हो जाती है तो वो हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। इतना हमने देख लिया है। अब आप एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम आगे बढ़ सके फिर। हाँ जी, तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो आपका पूरा फोकस बोर्ड पर होना चाहिए। देखो, हमारे जो सेल होती है, जो कोशिका होती है, वो 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की सेल होती है। ये क्या हो गई? सेल हो गई, ये केंद्रक हो गए, ये साइटोप्लाज्मा हो गया, और ये सेल मेम्ब्रेन हो गई। क्या हो गई? सेल मेम्ब्रेन हो गई। हमारे शरीर में 2 प्रकार की सेल पाई जाती है। एक सेल होती है श्रावी कोशिका। कौन सी होती है? श्रावी कोशिका। और एक सेल होती है अश्राव्य कोशिका। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो श्राव्य कोशिका होती है ये अपने श्राव्य पदार्थ को श्रावित करती है, और ये जो अश्राव्य कोशिका होती है ये अपने श्रावित पदार्थ को अश्राव्य करती है, यानी बाहर नहीं निकालती है। वो तो ये अपने श्राव्य पदार्थ को क्या करती है? श्रावित करती है, और ये जो अपने श्राव्य पदार्थ को अश्राव्य करती है, यानी बाहर नहीं निकालती है। उसी प्रकार जो ऊतक होते हैं, टिश्यू होते हैं, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। ये भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। जैसे ये ऊतक है, ये ऊतक है, तो ये भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है श्राव्य ऊतक, और एक होता है अश्राव्य ऊतक। ये जो श्राव्य ऊतक होता है, इसका जो श्राव्य पदार्थ होता है उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम ग्रंथि कहते हैं, ग्लैंड कहते हैं। इसका जो श्राव्य पदार्थ होता है, क्या होता है? श्राव्य पदार्थ। इसका जो श्राव्य पदार्थ होता है उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं ग्रंथि। क्या कहते हैं? ग्रंथि, ग्लैंड जिसे हम कहते हैं। तो ये किसका श्राव करते हैं? एक प्रकार से ये ग्रंथि का श्राव करते हैं, और ये होते हैं अश्राव्य ऊतक। ये अपने श्राव्य पदार्थ को बाहर नहीं निकालते, अश्राव्य रखते हैं। तो इतना आपको समझ आ गया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ जी, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम आगे बढ़ते हैं अब। देखो, जो हमने
अभी देखा था कि जो श्राव्य उत्तक होता है उसी की जो श्राव्य पदार्थ होता है उसको हम क्या कहते हैं, ग्रंथि कहते हैं। उसी प्रकार जो ग्रंथि होती है वो भी 2 प्रकार की होती है। ग्रंथि कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। ये क्या है? ग्रंथि है। ये भी 2 प्रकार की होती है। जैसे ये हो गई सेल, तो सेल देखा था ना मैंने स्टार्टिंग में, तो ये हो गई सेल। इसके बाद ये क्या हो गया? ये हो गया उत्तक। ये भी 2 प्रकार की होती है। ये भी सेल हो गई, ये बहुत सारी सेलें हो गई। बहुत सारी सेलें मिलकर किसका निर्माण करती है? उत्तक का निर्माण करती है। ग्रंथि कितने प्रकार की होगी? ग्रंथि होगी 2 प्रकार की। कौन कौन सी? इनका नाम क्या है? ये जो ग्रंथि है ये है अंतःश्रावी ग्रंथि। कौन से? अंतःश्रावी ग्रंथि। और ये जो वाली ग्रंथि है इसका नाम है बाह्यश्रावी ग्रंथि। ग्रंथि 2 प्रकार की हो गई, एक हो गई अंतःश्रावी ग्रंथि और एक हो गई बाह्यश्रावी ग्रंथि। ये जो अंतःश्रावी ग्रंथि है इसका जो श्राव्य पदार्थ है, क्या है? श्राव्य पदार्थ। अंतःश्रावी का जो श्राव्य पदार्थ है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं हार्मोन। यानी जो अंतःश्रावी ग्रंथि होती है ये हार्मोन को रिलीज करती है, ये हार्मोन को श्रावित करती है। और ये जो बाह्यश्रावी ग्रंथि होती है ये हार्मोन का श्रावित नहीं करती, ये करती है एंजाइम का। किसका करती है? ये एंजाइम का। इसका जो श्राव्य पदार्थ है वो क्या होता है? एंजाइम होता है। ये किसका स्राव करती है? ये करती है एंजाइम का स्राव। और अगर आप देख रहे होगे तो आपने देखा होगा कि इसमें जो है इसमें नलिकाएं है और इसमें नलिका नहीं। इसका अर्थ ये है कि जो अंतःश्रावी ग्रंथि होती है जो हार्मोन का श्रावित करती है ये डायरेक्ट ब्लड में हार्मोन डालती है। इसका अर्थ होता है कि जो हमारे शरीर में हार्मोन्स होते हैं वो ब्लड में जाते हैं, डायरेक्ट किसमें जाती है? ब्लड में। और ब्लड हमारे शरीर में हर जगह भरा पड़ा है, हमारे पूरे शरीर में क्या है? ब्लड। तो उसी प्रकार हार्मोन जो होते हैं वो हमारे शरीर के हर अंग में जाते हैं। लेकिन जो एंजाइम होते हैं इनमें होती है नलिकाएं। क्या होती है? नलिकाएं। तो यहाँ जहाँ पर नली होगी वहीं पर ये एंजाइम जाएंगे, हर जगह एंजाइम नहीं जाएंगे। जैसे मेरे हाथ यहाँ पर एक नली है तो मेरे हाथ पे एंजाइम जाएंगे और जगह नहीं जाएंगे। जैसे मेरे गाल पे, मेरे बालों पे, मेरी आंखों में एंजाइम नहीं जाएंगे, सिर्फ मेरे हाथ पे जाएंगे। जहाँ पर नली होगी वहीं पर एंजाइम निकलेंगे। और जो हार्मोन्स होते हैं ये पूरे शरीर में जाते हैं। इतना आपको समझ आ गया होगा। तो ये जो होते हैं एंजाइम ये स्थानीय प्रभाव दर्शाते हैं। कौन सा प्रभाव? यानी एक ही स्थान पर जहां पर नली होगी, जहां पर नली खुल रही होगी वहीं पर एंजाइम जाएंगे, हर जगह नहीं जाएंगे। तो ये स्थानीय प्रभाव दर्शाते हैं। ये क्या दर्शाते हैं? स्थानीय प्रभाव। और ये जो हार्मोन्स होते हैं ये पूरे ब्लड में जाते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं दैहिक प्रभाव। यानी पूरे शरीर में प्रभाव दिखाते हैं, पूरे शरीर में जाते हैं। तो आपने क्या समझा है कि जो ग्रंथि होती है 2 प्रकार की होती है, अंतःश्रावी ग्रंथि और बाह्यश्रावी ग्रंथि। अंतःश्रावी ग्रंथि का जो श्राव्य पदार्थ होता है वो हार्मोन्स होते हैं और हार्मोन्स डायरेक्ट ब्लड में जाते हैं, इनमें नलिकाएं नहीं होती। लेकिन जो बाह्यश्रावी ग्रंथि होती है इनमें नलिकाएं होती है और ये पूरे शरीर में नहीं जाते, अर्थात ब्लड में नहीं जाते। ये ब्लड में नहीं जाते, या इसमें नलिकाएं होती है और ये नलिकाओं में जाते। जहां पर नली खुलेगी एंजाइम वहीं पर जाएंगे, हर जगह नहीं जाते। और ये स्थानीय प्रभाव दर्शाते हैं और ये दैहिक प्रभाव दर्शाते हैं। इतना हमने देख लिया है। तो हमारे चैप्टर का नाम क्या था? अंतःश्रावी तंत्र। ये हमारे चैप्टर का नाम था। तो उसी प्रकार जो
ये अंतःस्रावी ग्रंथि है। ऐसी हमारे शरीर में अनेकों सारी अंतःस्रावी ग्रंथि है, एक ही नहीं, मैंने बनाए सिर्फ एक ही, लेकिन ऐसी बहुत सारी अंतःस्रावी ग्रंथि हमारे शरीर में मिली हुई है। और जब बहुत सारी अंतःस्रावी ग्रंथियां मिलती है तो वे एक अंतःस्रावी तंत्र का निर्माण करते हैं, जो हमारे चैप्टर का नाम था। तो मैंने आपको अपने चैप्टर का नाम का अर्थ समझा दिया। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो क्या हम आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ जी, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, हम आगे बढ़ते हैं अब। तो हमारे शरीर में अनेक अंतःस्रावी ग्रंथियां मिलकर एक अंतःस्रावी तंत्र का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? ये था हमारे चैप्टर का नाम अंतःस्रावी तंत्र, जिसका अर्थ मैंने आपको बता दिया। अंतःस्रावी ग्रंथि, अनेक अंतःस्रावी ग्रंथि मिलकर किसका निर्माण करती है? अंतःस्रावी तंत्र का। तो जो हमारे चैप्टर का नाम है, क्या है हमारे चैप्टर का नाम? अंतःस्रावी तंत्र। उसका अर्थ मैंने आपको समझा दिया है और मैं ऐसा करती हूँ कि आपको समझ आई होगा। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, बाकी हम कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच।